17 फरवरी से आज 20 फरवरी तक एक महिला सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग अलग अलग तरह के उस पर अपनी व्याख्या कर रहे हैं। कुछ नाराजगी दिखा रहे हैं, कुछ मौज ले रहे हैं, कुछ मीम बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कहानी एक ऐसे प्रोफेशनल की है जिसने कम्युनिकेशन पीआर की दुनिया में अपने दम पर पहचान बनाई, अपनी संस्था के प्रति ईमानदार प्रोफेशनल होने का सबूत दिया, अपनी संस्था की ब्रांडिंग करते हुए जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसा बोल गई कि पहले जनता चिढ़ी, फिर सरकार पर दबाव बढ़ा तो एक्शन ले लिया गया। ऑर्गेनाइजेशन भी अनऑथराइज्ड करार दिया। अब उनकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जिंदगी की ऐसी की तैसी हो चुकी है। विवादों के कारण राष्ट्रीय मुद्दा बनी प्रोफेसर नेहा सिंह आखिर है कौन? सवाल यह है कि वाकई में वो अल्पज्ञानी प्रोफेसर हैं या अपने ही संस्थान के अति महत्वाकांक्षा का शिकार बनी, या फिर कहिए छपास के ग्लैमर रोग की शिकार हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, प्रोफेसर नेहा सिंह रातों रात चर्चा में आई। उस रात से पहले 40,000 छात्रों को अपने यहाँ पढ़ाने का दावा करने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही उन्हें चंद लोग जानते होंगे। लेकिन उस रात के बाद नेहा सिंह की जिंदगी बदल गई। उनकी असल प्रोफाइल साइंटिस्ट की नहीं बल्कि कम्युनिकेटर की है। लेकिन जो प्रोफाइल नेहा सिंह की है वो उसी को जस्टिफाई नहीं कर पाई। उसी में इंटेंशनली फेल हुई या एक्सीडेंटली फंस गई। प्रोफेसर नेहा सिंह गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड पीआर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में पढ़ाई की है। नेहा सिंह ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से एमबीए फर्स्ट ग्रेड से और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम फर्स्ट ग्रेड से पास किया। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन का अच्छा खासा अनुभव ही उन्हें नोएडा की प्राइवेट गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लाया। प्रोफेसर नेहा सिंह की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने नवंबर 2023 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर ज्वाइन किया था। उससे पहले नोएडा की ही शारदा यूनिवर्सिटी और GITAM यूनिवर्सिटी में काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है नेहा सिंह। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और मोटिवेशन व लाइफ स्टाइल के कंटेंट शेयर करती रहती हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मौका था। ढेर सारे दिग्गज देश विदेश से जुटे थे। उसी दौरान कैमरे की नज़र मुड़ी और 4 पैर वाले एक रोबोटिक कुत्ते पर जा टिकी जिसे नाम दिया गया था ओरियन। नेहा सिंह AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। उनके ही इंटरव्यू के एक क्लिप ने भारत में हो रहे AI समिट को दुनिया में वायरल कर दिया। वायरल वीडियो की क्लिप में नेहा सिंह बड़े जोश के साथ रोबोट दिखा रही हैं। कह रही हैं, मिलिए ओरियन से। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस ने तैयार किया है। यह हमारे कैंपस में घूमता है, सुरक्षा करता है और ये हमारी 350 करोड़ की AI पहल का हिस्सा है। बस उसी से आग लग गई इंटरनेट पर। नेहा सिंह का इंटरव्यू इंटरनेट पर आग की तरह वायरल होने लगा। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, भारत से लेकर चीन तक लोगों ने वो देख लिया जो नेहा सिंह छुपाना चाहती थी या उन्हें बताने के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर लेंस लेकर बैठे हाई फाई जासूसों ने एक पल में उनके दावों की असलियत बता दी। जिस नेहा सिंह को गलगोटिया का आविष्कार कह रही थी वो दरअसल चीन की कंपनी GoTo का मॉडल था जो ऑनलाइन किसी भी शॉपिंग साइट पर मिल जाता है। तब से शुरू है मोदी सरकार, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर नेहा सिंह की सोशल मीडिया पर धुलाई, खिंचाई, ट्रोलिंग। सबसे ज्यादा निशाने पर है नेहा सिंह का चेहरा। अब देखिए, विवादों का गुब्बारा फूलने के बाद भी नेहा सिंह कैमरे पर इंटरव्यू और अपना ज्ञान बांटती रही। नेहा सिंह जितना जस्टिफाई कर रही थी उनके वो बयान बैकफायर करते रहे। पहला दावा रोबोटिक डॉग ओरियन की तरफ इशारा करते हुए किया, दिस इज ओवर क्रिएशन, यानी ये हमारा आविष्कार है। फिर पलट गई, ऐसा कभी नहीं कहा।
सबसे बड़ा बैकफायर करने वाला बयान 6 और 9 का तर्क जो उन्होंने मीडिया को उसकी जिम्मेदारी समझाते हुए दे डाला। जब सोशल मीडिया पर पोल खुली तो नेहा सिंह ने कहा, आपका देखने का नजरिया 6 हो सकता है, मेरा 9 हो सकता है। इस दार्शनिक तर्क ने आग में घी का काम किया और लोगों ने इसे उनके और गलगोटिया के झूठ छुपाने की नाकाम कोशिश करार दिया। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला को तो ये इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मजे लेते हुए कहा आगे वो इसे इस्तेमाल करेंगे। विवाद बढ़ा तो सवाल देश और सरकार की क्रेडिबिलिटी तक पहुंच गया। सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एकदम एआई समिट से बाहर जाने के लिए कह दिया। फौरन बाहर धकेलने के लिए स्टॉल की बिजली काट दी गई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए ये सब किसी धमाके से कम नहीं था। सब कुछ एक झटके में चले गया। ब्रांड, रेपुटेशन सब तबाह। सबसे ज्यादा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के साथ खेल हो गया। हजारों छात्रों के बीच से ऐसे छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है जो यूनिवर्सिटी टाइम पास करने के लिए आए हैं। उनके पास जो ज्ञान है ही नहीं, उस ज्ञान को कैमरे पर कुछ यूट्यूबर्स फैक्ट चेक के तहत जांच रहे हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को डर है उनकी यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही जॉब हाथ से निकल ना जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, टैक्सी ड्राइवर तक कैब करने पर गलगोटिया नाम सुनते ही उन पर हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रेन में, बसों में सफ़र कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताने से ये छात्र बच रहे हैं। एक और धमाका तब हुआ जब यूनिवर्सिटी ने अचानक अपने हाथ खड़े कर दिए। सारा दोष अपनी प्रोफेसर नेहा सिंह पर डाल दिया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि कैमरे के सामने आई नेहा सिंह को बोलने का अधिकार नहीं था, उन्हें प्रेस से बात करने की इजाज़त नहीं मिली थी। माफीनामे में दावा किया गया कि नेहा सिंह ने कैमरे के उत्साह में आकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर दिया। यूनिवर्सिटी ने कमजोर का तर्क दिया कि रोबोट चीन की कंपनी से छात्रों को सिखाने के लिए खरीदा गया था, उसे अपना आविष्कार बताने का इरादा नहीं था। नेहा सिंह जो कल तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी का चेहरा थी, आज उनके लिए अनऑथराइज्ड बन गई। नेहा सिंह एकदम अकेली पड़ चुकी हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर एक सेक्शन नेहा सिंह के बचाव में तैनात है। कहा जा रहा है कि गलगोटिया ने अपनी गलती छिपाने के लिए नेहा सिंह को कसूरवार ठहरा दिया। लेकिन सवाल तो यह भी है कि चीन का मॉडल नेहा सिंह ने अपने पर्सनल पैसों से खरीदा था। नेहा सिंह वहां किसकी रिप्रेजेंटेटिव थी? वो तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से ही गई होंगी। स्टॉल पर सजाकर अपना बताने का फैसला भी नेहा सिंह का नहीं होगा। अगर नेहा सिंह ने गलत बोला भी तो सवाल यह है कि एआई समिट में अपना इनोवेशन लाना था, चीन से खरीद कर दिखाने के लिए थोड़े ना सबमिट हो रहा था। रोबो डॉग के बाद ये थर्माकोल का ड्रोन भी गवाही दे रहा है कि कांड नेहा सिंह ने नहीं, गलगोटिया का किया धरा है, जिसमें सरकार और देश की नाक कटी। सवाल तो ये भी हो रहा है, प्रोफेसर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्ट के बिना इतना बड़ा दावा कर सकती है या फिर पकड़े जाने पर सारा दोष एक पर मढ़ देना आसान रास्ता है? इस हंगामे के बीच प्रोफेसर नेहा सिंह के लिंक्डइन प्रोफाइल पर ओपन टू वर्क का स्टेटस नोटिस किया गया, जिसका सीधा मतलब है कि वो अब नई नौकरी की तलाश में है। गलगोटिया की नौकरी जा चुकी है। नेहा सिंह आज उस दोहराए पर खड़ी है जहां एक तरफ उनका कैरियर है और दूसरी तरफ वो दाग जो शायद ही कभी साफ हो। लेकिन इन सब के बीच सवाल सबसे बड़ा ये है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों छात्रों का क्या होगा जिनका रोड चलते लोग मजाक बना रहे हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।